और यहाँ की सीना कल्चरल रिवायती टोपी और उसके ऊपर शंख का पत्ता लगाए हुए वहाँ पे रिवायती खतक के साथ आज के मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया गया। तो मोस्ट कमांडर हेड कांस्टेबल एसडीएम द्रास और एसएचओ द्रास, इनके ट्रूप लीडर हैं हेड कांस्टेबल थिनलेस जाफा। तो आज का दूसरा ट्रूप है एनसीसी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, इनके ट्रूप लीडर नासिर हुसैन। फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास, इनके ट्रूप लीडर आबिद अहद। इसके बाद मुतहरी पब्लिक स्कूल द्रास, इनके ट्रूप लीडर मोहम्मद अली। और आखिरी ट्रूप है मॉडल पब्लिक स्कूल मुरादाबाद, बच्चियों का ट्रूप जीनत अमीन। देश की तरफ बढ़ते हुए करता हूं। मेरे साथ मंच पर मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑनरेबल काउंसलर श्री अब्दुल वाहिद साहब, मेरे साथ महकमा माल के साथी जनाब गुलाम रसूल साहब, हमारी भारतीय सेना के 56 माउंटेन ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर कर्नल कुणाल सिन्हा साहब और द्रास सब डिवीजन के बाकी सभी दफ्तरों से आए हुए अफसरों और खासकर हमारे द्रास की आवाम का मैं एक बार दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम क्षेत्र में यौम-ए जमहूरियत के इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को लहरा रहे हैं। आपको एक बात मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त 2024 को जब मैंने इसी मंच से आजादी के दिन राष्ट्रीय ध्वज लहराया था, तब ये मंच द्रास सब डिवीजन में था। लेकिन आज 26 जनवरी 2025 को जब मैं राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा हूं, तो अब ये मंच द्रास डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। सबसे पहले द्रास को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलने पर आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। यौम-ए जमहूरियत के इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जमहूरियत का असली मतलब है कि आवाम के लिए हुकूमत हर तरह की सुविधाएं लोगों को दे। द्रास को जिले का दर्जा मिलने से ये बात साबित हो जाती है कि मरकजी हुकूमत अपने लोगों के लिए कितने ताबेदारी बरतती है। आज मैं इस यौम-ए जमहूरियत के मौके पर ये बात कहना चाहूंगा कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, पर भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुए भारत के आइन को भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था और उसके अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को इस आइन को पूरे देश में लागू किया था। दोस्तों, ये हमारे भारत का आइन वो पवित्र दस्तावेज है जो भारत जैसे विशाल देश को पूरी तरह से एकजुट रखता है और भारत की अनेकता में एकता का एक बड़ा उदाहरण है। आज हम दुनिया की
दूसरे सबसे ठंडी जगह द्रास में इस राष्ट्रीय त्योहार को मना रहे हैं। ये भारत का वो हिस्सा है या बल्कि दुनिया का वो हिस्सा है जहां सर्दियों का तापमान -50 डिग्री तक जाता है। आप सभी लोगों को यहाँ आने से इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। द्रास, जिसको हम गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहते हैं, आज अपनी खूबसूरती की वजह से भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज हमारे द्रास के ब्राउन बियर को देखने के लिए पूरे भारत और दुनिया भर के मुल्क हमारे द्रास में आ रहे हैं। आज हमारे द्रास का ब्राउन बियर हमारे द्रास वाले बाशिंदों को रोजगार का अवसर दे रहा है। हमारा महकमा टूरिज्म इस रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए होम स्टे स्कीम को साथ साथ चला रहा है। इस स्कीम से बहुत सारे आम बाशिंदों की जिंदगी में तरक्की हुई है। आने वाले समय में मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूं कि जोजिला टनल के खुलने से यहाँ रोजगार के और भी अवसर बन जाएंगे। आपको इस बात का इल्म होगा कि मरकजी हुकूमत ने बालटाल सोनामर्ग से द्रास को जोड़ने वाली जोजिला टनल का काम किस तेजी से करवाया है। लगभग 14 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का आज के दिन 10 किलोमीटर से ज्यादा का खुदाई का काम पूरा हो चुका है। जिस तेजी से इस सुरंग का काम चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस साल 2025 के अंत तक इसकी खुदाई का काम पूरा हो जाएगा, जिससे इमरजेंसी सुविधाओं के लिए इस टनल का उपयोग किया जा सकेगा। अब मैं बात करूंगा द्रास में चल रही तरक्की अमलियात की। आज हमारे द्रास में हर इदारा आम लोगों की सहूलियत के लिए मरकजी हुकूमत और यूटी लद्दाख हुकूमत की हर एक स्कीम को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। द्रास की इतनी भीषण ठंड में महकमा जल शक्ति पीने के पानी को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। वहीं महकमा बिजली लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जब हमारे द्रास में बर्फबारी होती है और बिजली और पानी की सप्लाई पर असर पड़ता है, तो हमारे इन महकमों के लोग कितनी तेजी से बिजली पानी की सप्लाई दोबारा चालू करते हैं। इन सभी महकमों के मुलाजिमों को मेरी और द्रास के आम आवाम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मैं एक और महकमे की बात करूंगा, वो है महकमा मैकेनिकल। हमारे द्रास के महकमा मैकेनिकल के जितने भी खासकर जेसीबी ऑपरेटर हैं, उन सब का मैं इस मंच से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि जब भी द्रास में बर्फबारी होती है तो मैकेनिकल महकमे के सभी लोग जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी इंटरनल लिंक रोड्स हैं उनके खोलने में लग जाते हैं। इसके साथ ही मैं बात करना चाहूंगा महकमा बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का। आप सभी को इस बात का इल्म होगा कि कुछ साल पहले हमारा जोजिला पास अक्टूबर नवंबर तक के महीने में ही बंद हो जाता था, लेकिन आज बॉर्डर रोड मशीनरी और उनके काम करने वाले मुलाजमियों की मेहनत से आज के दिन 26 जनवरी तक जोजिला पास खुला हुआ है। इसके लिए मैं अपने द्रास के ओआईसी और उनके सभी साथियों, खासकर इतनी सर्दी में काम करे बीआरओ के हमारे मजदूरों का अपनी और द्रास की आम आवाम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। इसके साथ ही मैं शुक्रिया करना चाहूंगा हमारी भारतीय सेना का। आज हम इतनी सर्दी में इस त्योहार को आजादी से मना पा रहे हैं, तो उसका एक बड़ा श्रेय हमारी भारतीय सेना को जाता है। जिस मुस्तैदी से हमारी सीमाओं पर भारतीय सेना मुस्तैद है, उसी के कारण आज हम इस आजादी से इतने आराम से इस पर्व को मना पा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूटी लद्दाख हुकूमत ने हमारे लिए द्रास के लिए एक नई फायर टेंडर गाड़ी दी है, जो पिछले कल हमारे द्रास में पहुंच चुकी है। इसके लिए मैं यूटी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में द्रास में आगजनी की कितनी वारदातें हुई, जिसके लिए हमेशा
हमें कारगिल से फायर टेंडर मंगवाना पड़ता था या हमारी भारतीय सेना से फायर टेंडर मंगवाना पड़ता था। पर अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फायर टेंडर के आने से किसी भी आग यानी की सूचना मिलते ही हम कोई भी नुकसान होने से बचा पाएंगे। अब मैं अपने द्रास के सभी बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों और उलमाए दीन से एक गुजारिश करूंगा कि वह इस बात से वाकिफ है कि कैसे हमारे देश की एक पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए विदेशी ताकतों द्वारा हमारे देश में नशा फैलाया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी तालीम को ही ताकत बनाना होगा। यहाँ मैं महकमा तालीम और महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इन दोनों महकमों ने द्रास में काफी सरगर्मियां दिखाई हैं। महकमा तालीम के उस्ताद इस सर्दी में भी विंटर कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं और महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स आइस हॉकी, आइस स्कीइंग जैसे विंटर गेम्स बच्चों को सिखा रहे हैं। आज का हमारा युवा कल हमारे भारत का भविष्य बनेगा। विदेशी ताकतें हमारे कल के भविष्य को खत्म करने के लिए नशे जैसे हथियार हमारे समाज में फैला रहे हैं। इसलिए हमें अपने कल के भविष्य को सोचकर एक साथ मिलकर इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करना है। दोस्तों, अपनी बात को मैं यही खत्म करना चाहूंगा और अंत में यही कहूंगा कि हमें अपने आपसी भाईचारे को इसी तरह से कायम रखना है ताकि हमारा भारत विश्व में हर दर्जे में अव्वल आए। जय हिंद, जय भारत। बढ़ते हुए लद्दाख पुलिस के कमांडर जिनले चापा खूबसूरत अंदाज से सलामी लेते हुए, इसके बाद एनसीसी हायर सेकेंडरी स्कूल बियापट के ट्रूप लीडर नासिर हुसैन खूबसूरत तरीके से सलामी लेते हुए, तो इसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास इनके ट्रूप लीडर आबिद अहद खूबसूरत अंदाज से तालियां बजा के इनका दाद दें। खूबसूरत अंदाज से सलामी लेते हुए तिरंगे झंडे की मुताबिक द्रास के ट्रूप लीडर महोदय और खूबसूरत तरीके से कदम से कदम मिलाते हुए कंधे से मॉडल पब्लिक स्कूल मुरादाबाद के ट्रूप लीडर जीनत अमीन खूबसूरत अंदाज से जय हिंद के नारे के साथ तिरंगे झंडे का सलामी लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आखिरी था